तो एक्सरसाइज 20 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। फिगर सेकंड के लिए ऑप्शन ये दिया हुआ है, फिगर सेकंड है जो यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड इट इज गिवन दैट ए बी इक्वल टू सी डी। तो फिगर जब भी बनेगी तब उसके लिए हो जाएगा फिगर सेकंड के लिए। तो फर्स्ट फिगर आपकी ये गिवन है, इसके शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए इसमें शेडेड पोर्शन में आपका जैसे कि ये है तो ये रेक्टेंगल शेप में है, 24 मीटर बाई कितना है 19 मीटर। ये पूरा रेक्टेंगल है, पूरा रेक्टेंगल है। और इधर आपका ये जैसे पार्ट है तो ये जो इतना पार्ट है ये भी रेक्टेंगल शेप में है, ये भी रेक्टेंगल शेप में है। तो देखिए 24 जैसे पूरा है, इसमें से अगर ये 4 मीटर 24 ये पूरा हो जाएगा ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, 24 में से 4 माइनस कर दें तो इतना ये पार्ट निकल आएगा, इसकी लेंथ निकल आएगी। लेंथ कितना हो जाएगा 24 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर, 20 मीटर हो जाएगा। तो लेंथ हो जाएगी। अब ब्रेथ आपकी 16.5 मीटर दी हुई है। उधर पूरे उसका एरिया, पूरे का एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। और पूरे एरिया में से अगर इसके एरिया को माइनस कर देंगे, जो अनशेडेड पोर्शन है उसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकल आएगा। एक ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा किस तरह से कि अगर इसको हम ज्वाइन कर दें आगे, सपोज करिए इसको आगे और ज्वाइन कर दें तो एक रेक्टेंगल ये बन गया और एक रेक्टेंगल ये बन गया। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये तो 24 हो गया, 24 हो गया। और ये पूरा कितना दिया 19 है पूरा। इसमें से 19 में 16.5 इतना है, तो 19 में 16.5 माइनस कर दें तो 2.5 ये आ जाएगा। तो 2.5 ब्रेथ हो जाएगी और लेंथ हो जाएगी इसकी 24 मीटर। तो इसका एरिया निकाल ले इतना शेडेड पोर्शन का। और इसका एरिया निकाल लें, अगर इसका एरिया निकालें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ आपकी देखिए कितना हो जाएगा, इसमें लेंथ ये हो जाएगी इसकी 16.5 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो इसका एरिया निकाल देंगे, दोनों को प्लस कर दें तो भी निकल आएगा। तो आप किसी तरीके से दोनों मेथड से आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो ए डाल दें, इसमें ए ना डाल करके और कुछ डाल देते हैं, पी क्यू आर एस डाल देते हैं। इसमें क्या डाल देते हैं पी क्यू आर एस, ये हो गया। फिर इसके बाद हो गया टी यू यू, ये हो गया। और वी आपका ये हो गया टी यू वी। यू आपने ये ले लिया, आपने यू आपका ये पॉइंट हो गया आपका यू, टी यू वी। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। किसी एक मेथड से अगर निकालना है तो हमें ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई पी क्यू आर एस का एरिया निकाल लिया, पहले पूरे का निकाल लें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माने कौन सा रेक्टेंगल हम ले रहे हैं, पहले जो रेक्टेंगल ले रहे हैं पहले उसको लिख लें। पहले उसको लिख लेंगे कि कौन सा रेक्टेंगल लेने जा रहे हैं। तो रेक्टेंगल जैसे सपोज करिए आपने लिया कौन पी टी, ये टी है, पी टी यू वी, ये रेक्टेंगल। तो इन रेक्टेंगल पी टी यू वी, इसमें आपका क्या है कि लेंथ कितनी है, तो लेंथ पी टी इक्वल टू जितना आपका वी यू है वही है ना 24 मीटर, 24 मीटर हो गए। लेंथ पी टी इक्वल टू हो जाएगी 24 मीटर, लेंथ आपकी यही है। और ब्रेथ कितनी है 19 मीटर। ब्रेथ कौन सी है टी यू, ब्रेथ टी यू इक्वल टू 19 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी टी यू वी इक्वल क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 24 इंटू 19 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19 4 जा
76 की 6 कैरी 7, 19 2 जा 38, 38 7 कितना हो जाएगा 45, तो 456 मीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका निकला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल पीटीयूवी। अब इसके बाद में दूसरा रेक्टेंगल ले लेते हैं जो अनशेडेड है, माने इसमें ये शेडेड पोर्शन भी था और अनशेडेड दोनों मिला करके इसमें ले लेते हैं इन रेक्टेंगल PQRS, PQRS रेक्टेंगल में देखें हम, तो इसमें क्या लेंथ हमारी PQ है, तो लेंथ क्या है PQ, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा PQ इक्वल टू, तो देखिए 24 पूरा है, 24 पूरा है, ये 24 ये पूरा है, इसमें से 4 अगर ये कट कर दें माने 24 माइनस 4 इक्वल हो जाएगा 20 मीटर। और ब्रेथ आपने कौन से ले ली, RQ या SP ले ले, दोनों ब्रेथ किसी को भी बोल सकते हैं, ब्रेथ आपने PS सपोज कर दिया, तो इक्वल टू है 16.5 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, माने लेंथ कितनी हो गई 20 हो गई, ब्रेथ हमारी हो गई 16.5, मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 6 जा 12, 1 13 की 3 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, एक 0 और लगा देंगे। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दिया तो कितना आ गया 330 मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपको शेडेड पोर्शन रीजन का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कौन सा रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ PTUV माइनस एरिया ऑफ PQRS, माइनस कर देते हैं तो इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो गया 456 माइनस 330, तो 6 में 0 माइनस करेंगे 6 आएगा, 5 में 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 में 3 माइनस करेंगे 1, 126 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू हो गया 126 मीटर स्क्वायर, ऐसे निकाल लिया। दूसरा आप ऐसे भी निकाल सकते थे, इस पूरे को ज्वाइन कर देते थे, इसका एरिया हो जाता और ये एरिया हो जाता, दोनों को प्लस कर देते तो भी निकल आता आपका, और ऐसे भी निकल आया। तो सेकंड पार्ट में देखिए फिगर सेकंड हैज ए यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 3 सेंटीमीटर, माने हर जगह इसकी विड्थ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ये भी विड्थ 3 सेंटीमीटर है और ये भी विड्थ 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो हैज ए यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड इट इज गिवन दैट AB इक्वल टू CD, और ये दिया है कि AB इक्वल टू CD, AB कहाँ है, AB ये है और ये CD है, माने AB और CD दोनों 12 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। तो इसे फाइंड करना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। तो देखिए इसमें अगर डायग्राम में हम देख लेंगे कि इसको अगर ज्वाइन कर देते हैं, देखिए इस तरह से इसको हम ज्वाइन कर दें, इसको भी ज्वाइन कर दें, इससे ज्वाइन कर दें और इसको यहां से ज्वाइन कर दें, तो देखिए ज्वाइन करने पर ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ये रेक्टेंगल कौन सा बन जाएगा, तो इसमें आपने जैसे डाल दिया कि AB और ये CD पड़ा हुआ था, इसमें EFGHIJKL ऐसे डाल दिया, और यहां पर ये रेक्टेंगल है इसका भी डाल दें, H कहां तक हो गया, L तक हो गया, और इसको एक को M डाल देते हैं, एक को N डाल देते हैं, ये M हो गया आपका और ये N हो गया, क्या हो गया N। तो अगर इसका एरिया हम निकाल लें, एरिया ऑफ ये सब रेक्टेंगल शेप में, देखिए ये रेक्टेंगल शेप में, ये रेक्टेंगल शेप में, ये रेक्टेंगल शेप में, ये रेक्टेंगल शेप में, इन सबको निकाल करके हम प्लस कर दें तो पूरा जो शेडेड पोर्शन का एरिया है वो निकल आएगा। तो ये रेक्टेंगल जो बन रहा है, तो कौन सा रेक्टेंगल है,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कौन सा है? AMNC, AMNC इसका रेक्टेंगल का एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ ये होता है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ देखिए इसमें, तो लेंथ आपकी ये हो गई, कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। ये 15 सेंटीमीटर है, इंटू ब्रेथ कितनी है इसमें? तो ब्रेथ देखिए ये है, ब्रेथ ये है 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो 15 इंटू 3 इक्वल हो जाएगा 15 3 जा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आपका ये निकला है। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसका निकाल लें? इस वाले का निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए ऐसे कर लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका नेम देते हैं, तो KLDN, एरिया ऑफ रेक्टेंगल KLDN। ये भी फॉर्मूला हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है ना। तो लेंथ हम देख लें कि ये है, तो लेंथ हमारी कितनी है इसमें? ये लेंथ है आपकी इतनी, क्योंकि यहां से तो नहीं मालूम हो पा रहा, यहां से मालूम होगा। तो पूरी देखिए 12 है यहां तक, और ये कितनी है? विड्थ 3 है। तो इसमें से 12 में अगर हम 3 ये माइनस कर दें तो ये निकल आएगा इतना। तो ये हो जाएगा लेंथ हो जाएगी 12 माइनस 3, ये लेंथ हो जाएगी, इंटू ब्रेथ। ब्रेथ कितनी इसमें? 3 है। तो 12 में 3 माइनस किया 9 इंटू 3 इक्वल हो जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरी चीज निकल आई। अब थर्ड देखिए, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल GHIJ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा हो जाएगा? GHIJ, GHIJ। ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पर लेंथ देख लें इसमें कितनी है? तो लेंथ आपकी ये है 5 सेंटीमीटर दिया है, और ब्रेथ कितनी दिया है? 3। तो 5 इंटू 3 इक्वल हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखते जा रहे हैं। इसके बाद में है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा रेक्टेंगल है? ये आपका है, ये बच्चा, क्योंकि ये तो पूरा निकाल लिया गया है। अब ये आपका है MBEF, MBEF इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ ऑफ ब्रेथ देख लेते हैं कितना कितना है। तो देखिए इसमें लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? इतनी है। और पूरी लेंथ कितनी है इसमें? 12 है। 12 में ये 3 है, ये जो ब्रेथ है इसकी ये 3 थी, तो 12 में से 3 माइनस कर दे, माने हो गया लेंथ आपकी हो गई 12 माइनस 3 इंटू ब्रेथ। ब्रेथ आपकी 3 है, तो 12 में 3 माइनस किया 9 इंटू 3 इक्वल 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी का निकाला है, ये निकाला है पूरा एरिया, और इसका निकाला है, ये रेक्टेंगल का निकाला है, ये रेक्टेंगल का निकाला है। अब सभी को हम प्लस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल, अब ये कौन कौन सा हो जाएगा शेडेड रीजन में? एक देखिए 45 है, पहला निकला 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्या निकला है? 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड वाला क्या निकला है? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फोर्थ वाला क्या निकला है? 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको हम प्लस कर देते हैं, तो ये आपका होगा 5 7 12, 12 5 17 7 24, 4 कैरी 2, 4 2 6 2 8 1 9 9 2 11, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे।